सर हाँ इधर इस तरफ आ जाइए सर, उधर सर थोड़ा सा साइड आ जाइए, साइड हाँ इस तरफ उल्टा, एकदम उल्टा उल्टा। सब लोग उधर घूम जाओ, सब लोग उधर जाओ। सर को इधर आने दो। उसको ऊपर करना है भाई। सब भाई पूछो, ठीक है ना सर? आज ठीक है। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर से मिले थे हम लोग। वहाँ रैनी तपोवन क्षेत्र में भी गए थे, तो जो वस्तु स्थिति देखी और जितना हम लोग स्थितियों को समझ पाए, उसके आधार पर हमने उनको एक 6 सूत्री ज्ञापन दिया है और कुछ बातें हमने मौखिक तौर पर बताई, जिनको हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनको लिख के दिया जाए, क्योंकि जो लिख करके पॉइंट दिए हैं 6, ये सैद्धांतिक प्रश्न भी हैं और इसमें व्यापक जो दीर्घकालिक हित के लिए राजित हो सकते हैं वो प्रश्न हैं। जैसे वहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं संबंधी जो खामियां थी, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने उनको इंगित किया और हमने कहा कि वहाँ पर चेन ऑफ कमांड इत्यादि सब बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ताकि कोई लोगों को सूचना भी मिलती रहे जो अपने चिंतित होकर के अपने परिजनों के लिए आ रहे हैं, उन लोगों की व्यवस्था आदि के वो सब प्रश्नों पर। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बातें मेरी संज्ञान में आई हैं, मैंने उनको देखा है। जो बातें हमने उनको मोटे तौर पर कही हैं, उनमें हमने एक कहा है कि आप जो है ये जितनी भी परियोजनाएं हैं आप हमारी, क्योंकि ग्लेशियर एक ही नहीं है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं जिनमें खतरा है, उनका सबका एक और उनके नीचे हमारी परियोजनाएं भी हैं और नीचे गांव है, तो एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, उसको दिखाई देना चाहिए। ग्लेशियरों के व्यवहार आदि में परिवर्तन एक दिन में नहीं आ रहा है। यहाँ रेणी का भी जो ग्लेशियर टूटा है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, कोई परिवर्तन आया होगा, तो उन परिवर्तनों की समय पर सूचना मिल सके, उसके लिए जितने वैज्ञानिक संस्थान काम कर रहे हैं उनकी एक कमेटी रहे जो कोऑर्डिनेटेड में काम करे और राज्य सरकार के साथ संपर्क रहे, राज्य सरकार को सूचनाओं का आदान प्रदान करे। यदि हमको रेणी के इस ग्लेशियर के बिहेवियर की कुछ सूचना पहले से होती, शायद ये जो जनधन की हानि हुई है उसमें जन की हानि को थोड़ा बचाया जा सकता था। आप घटना को होने से टाल नहीं सकते, लेकिन बचाव कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से इन परियोजनाओं का जो वहाँ देखने के बाद हमें लगा कि कोई ऐसा सेफ्टी प्लान नहीं बनाया गया है। अब जैसे टनल है, तो टनल के अंदर यदि कोई फंस जाए तो ऑक्सीजन कैसे डाली जाए या दूसरी जगह से जो है तोड़ करके कैसे घुसा जाए, तो वहाँ मुझे लगा कि कोई इस तरीके का सेफ्टी प्लान एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का भी यहाँ तक कि वो उपलब्ध नहीं था। साधारण तौर पर टनल की सुरक्षा का प्लान था। ऐसी आकस्मिक स्थितियाँ आए उनसे निपटने के लिए कोई ऐसा जानकारी वहाँ पर नहीं थी और उसके कारण जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब पर असर पड़ा है। उसी तरीके से हमने ये भी कहा कि आप जो गांव खतरे में है, जैसे अभी रेणी का गांव खतरे में है पूरी तरीके से, ऐसे ही मुंशारी में धापा और 2-3 गांव हैं जो इमीडिएट कभी भी खतरे में गौरी में जा सकते हैं। वो भी जो है रेणी कभी भी जो है धौली गंगा में समा सकती है जो है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन गांवों के विस्थापन का सवाल है, वो भी हमने उनसे मांग की है। और एक हमने उनसे आग्रह किया है कि एक ये जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है आज और एक डार्क रियलिटी है उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों के विषय में। तो राज्य स्तर पर हम सब स्टेक होल्डर हैं, सब राजनीतिक दल हैं, एक दिन बैठें, बातचीत करें, कुछ अपने लोकल एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत करें। उसके बाद जो है कैसे हम काम करें आगे के लिए, उसके लिए गृह मंत्री को हम एक ज्ञापन दे दें या प्राइम मिनिस्टर से मिल सकें। हम चाहेंगे यदि चीफ मिनिस्टर के
नेतृत्व वो ले चलें तो हम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये राज्य के सामने बड़ा सवाल है और उसमें हम चाहते हैं कि पूरा राज्य एकजुट दिखाई दे। वो हमने उनसे कहा है। इसके अलावा हमने कहा एनटीपीसी को जो है परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक एक परिवार के कुटुंबीजन को जो है, जो जिन्होंने अपने डियर एंड डियर खोए हैं, यदि एनटीपीसी नौकरी दे देकर वो दे दे। आखिर इतनी दूर कोई क्यों गया होगा? इसीलिए गया होगा क्योंकि उसके पास आजीविका का साधन नहीं था। सब गरीब लोग हैं, तो उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया। साथ ही साथ हमने कहा कि एनटीपीसी से कहिए कि वो जो है वहाँ हमारे इन एरियाज के जो प्रभावित गांव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। और यही कुछ सजेशन हमने दिए हैं जिनको अध्यक्ष जी के नेतृत्व हमने सबमिट किया। इसके अलावा जो है हमने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से समय मिला था, तो हमने उसका उपयोग करते हुए एक तो गन्ने का मूल्य घोषित करने और दूसरा अब इकबालपुर चीनी मिल के जो गन्ना उत्पादक हैं उसके, वो तो बिल्कुल उनकी तो कमर टूट गई है। उनका 250-300 करोड़ रुपया बाकी है। हमने कहा भाई कुछ तो उनका भुगतान करिए। और दूसरा, अभी तक जो इस समय का गन्ना भुगतान है वो भी रेगुलर नहीं हुआ है लोगों को, और किसान इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। तो हमने कहा कि गन्ने का भुगतान करिए विज्ञापन, वो एक पृथक विज्ञापन। अच्छा सर, बात ये कि 5 दिन हो चुके हैं, टनल खोलने में नाकाम साबित हो रहा है। आपने भी कल ट्वीट करके बोला था कि हम एक्सपर्ट तौर पर इसमें हमने वो सब बातें कही है जो राज्य के हित में है और जिन पर हम ये समझते हैं कि कदम उठाना आवश्यक है। और रहा सवाल टनल खोलने आज को लेकर के, उसमें जो कमियां हैं उसके विषय में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। और भी जो दूसरी कमियां हमको वहाँ पर काम करने में दिखाई दी हैं, वो भी अध्यक्ष जी ने अपने बयान में भी, मैंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से उनको इंगित किया है। तो बड़ी आपदा है प्रदेश में, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में जो आयोजन है सरकार के तमाम कार्यक्रमों के, टीरी महोत्सव के, आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए या फिलहाल इसको रोक लगाना चाहिए? हाँ, वो मैंने अपने ट्वीट में कहा भी, और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने उसको, मेरे ट्वीट को इशू नहीं बनाया, बल्कि चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहिए आपको। और मैंने अपनी तरफ से ये संकेत किया कि इस समय जो है हम शिलापट के बजाय यदि वहाँ फोकस करें तो एक संदेश कि उत्तराखंड चिंतित है मुख्यमंत्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री चिंतित नहीं है, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली शुरू में वो किया, लेकिन संदेश पूरे देश में जाना चाहिए क्योंकि हम एक पर्यटक स्टेट है, हमारे पास हम आगंतुकों पर निर्भर राज्य है। तो ये जाना चाहिए कि हम हर किसी की सेफ्टी के लिए जितना अटपोस्ट हो सकता है हम पूरा ध्यान लगा करके करते हैं। लेकिन बहरहाल सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ चीज़ें हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। राज्यपाल ने भी व्याख्यान सत्र के लिए मंजूरी दे दी है, क्या उम्मीद करेगा बजट सत्र? जी, मुझे पूरा विश्वास है इनके तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, ढेर सारे तीर होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे, और हमको भी कुछ अस्त्र शस्त्र याद आएंगे तो हम उनको अध्यक्ष जी तक पहुंचा देंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे तीरों से जो है वहाँ, क्योंकि वो जनता के तीर होंगे, उससे घिरी भी नजर आए और घायल नजर आए। सरकार की जो नई शराब की पॉलिसी है उस पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार ने 2 साल के लिए छोड़ दिया। तो आत्मोस बेईमानी है, घोर बेईमानी है। आप 2 साल का बना रहे हैं, 1 साल का आपका वक्त है, आप 2 साल का बना रहे हैं। दूसरी घोर बेईमानी इस बात में है कि आप एक सिंडिकेट को, जिस सिंडिकेट को मैंने अपने समय में हमारी सरकार ने उसको बाहर कर दिया था, उस सिंडिकेट को फिर ले आ रहे हैं। ये उस सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये टेंडरिंग की है। ये तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि रुपया बनाओ पॉलिसी बनाई गई है। और ये तो उत्तराखंड की कृपा है। हम होते तो शायद हम पर लक्ष्य लेकर के बरस रहे होते लोग, इनके ऊपर कृपालु हैं। एक सर, किसान मांग अपनी मनवा रहे हैं, लेकिन सरकार मान लीजिए अब रेल रोको आंदोलन करने जा रही है। देखिए, किसान आंदोलन आज देश का आंदोलन है। अब तो ये किसान आंदोलन ही नहीं है, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन भी है।
हम किसानों के हित की लड़ाई को और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी शिद्दत से, पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं और राज्य में प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी शिद्दत और पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। आप खुद सीएम रहे हुए हैं सर, और कई बार आपने अपने बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की है। आपदा जब से आई है तब से लेके आज तक की अगर हम बात करें, एज ए सीएम आप उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? कितना satisfied आप हैं लोग उनके बड़ी काम से? क्रिटिकल पोजीशन सवाल करते हैं। देखिए, एक चीज है, जिस समय प्रारंभिक वो है, उस समय चीफ मिनिस्टर की पॉइंट पे उनको उत्साहित करना राज्य के हित में है, तो हमने उनको उत्साहित किया। और जब मैं और अध्यक्ष जी हम लोग गए रेणी में, वहां से भी हमने संदेश ये दिया कि हम जो है हमने वो क्रिटिकल सवाल नहीं उठाए, बल्कि आज भी हम वो क्रिटिकल सवाल नहीं उठा रहे हैं जो हमारे मन में है। हमने उनको चर्चा के दौरान बता दिया। आज भी हमने वो सवाल बताए हैं, ये 6 बिंदुओं के रूप में, जो इस राज्य के लिए दीर्घकालिक हित के अंदर है। कांग्रेस एक रचनात्मक विपक्ष भी है। हमने इतने साल देश चलाया है, प्रदेश भी चलाया है हमारे लोगों ने, तो हम अपनी रचनात्मक जिम्मेदारी को भी समझते हैं। हम भाजपा की तरीके से अंधे विरोध में विश्वास नहीं रखते। इसलिए जहां राज्य के हित में जरूरी होता है कि हम चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ अच्छे शब्द कहें, तो हम अच्छे शब्द कहते हैं। और हम चाहेंगे, हमारी दिली इच्छा है कि चीफ मिनिस्टर हमको अच्छे शब्द ढूंढने न पड़े, उसके लिए अवसर दें। थैंक यू सर। क्यों महाराज? क्यों? देखिए, सीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? अभी हम और पूर्व मुख्यमंत्री जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्हें जो है हमने ज्ञापन भी दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है। इन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के समय जो है, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो या अन्य जो सेफ्टी मेजर हो, उसको भी सरकार ध्यान में रखे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे जो अभी घटी। मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन तमाम विषयों पर जो है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है सरकार जो है सकारात्मक कार्य करेगी, और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये करना भी चाहिए। तो देखिए, सीएम साहब अपने कार्य की समीक्षा करने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन बेहतर होता कि 2017 में समीक्षा करते, 18 में समीक्षा करते, 19 में समीक्षा करते, 20 में समीक्षा करते, तो इस राज्य के लिए भी बेहतर होता। लेकिन विदाई के वक्त जो है वो समीक्षा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ जो है प्रदेश को हासिल हो पाएगा। थैंक यू।